नमस्ते सभी को। शुरुआत करते हैं इस 10वें दिन के इस सेशन में, जहां पे आज हम जानेंगे भय विलय के ऊपर। आई होप आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो। भय का अर्थ है डर, आशंका, असुरक्षित की एक भावना, और विलय का अर्थ है लय हो जाना, विलीन हो जाना या समाप्त हो जाना। तो इसीलिए भय विलय का अर्थ होता है भय का लय हो जाना, बल्कि पूरी तरह से इसका एक अंतराल में समा जाना। परंतु ये भय का नाश साहस या निडरता से नहीं होता, बल्कि ज्ञान से होता है। उस ज्ञान से जो हमारे सच्चे अस्तित्व को बोध कराता है। भय को पूरी तरह से समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि भय आखिर कहाँ से जन्म लेता है, इसके अर्थ को, और ये आखिर कहाँ से जन्म लेता है। भय का स्वभाव है अज्ञान, और ये अज्ञान से जन्म लेता है। जब हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हम स्वयं को सीमित समझने लगते हैं, एक शरीर, एक नाम, एक व्यक्ति, एक पहचान के रूप में। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है तो उसे मृत्यु का भय सताता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। जब कोई स्वयं को केवल मान सम्मान मानता है तो उसे अपमान का भय होता है। जब कोई स्वयं को केवल धन संपत्ति मानता है तो उसे हानि और दरिद्रता का भय होता है। परंतु जब व्यक्ति जान जाता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि चेतना हूं, तो भय का आधार ही मिट जाता है, क्योंकि जो चेतना है वो तो इस जगत की है ही नहीं। उसे ना तो कोई मार सकता है, ना ही वो जन्म लेती है, ना मरती है। तो इसी प्रकार भय जन्म लेता है। भय माया का सबसे सूक्ष्म रूप है। माया हमें ये भ्रम देती है कि मैं और दूसरा अलग है। जैसे ही दूसरे का भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही भय जन्म लेती है। दूसरा ही भय का बीज है। यदि कोई साधक ध्यान में बैठकर अपने भीतर और बाहर की सीमाओं को पिघलते हुए अनुभव करता है, तो उसे यह ज्ञात होता है कि कभी कोई दूसरा था ही नहीं। ये जगत केवल उसी का चेतना और उसके लहर थे। जब यह अनुभूति दृढ़ होती है तो भय का लय अपने आप भय विलय हो जाता है। अंधकार स्वयं में कोई सत्ता नहीं रखती, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार स्वयं विलीन हो जाता है। उसे हटाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। वैसे ही भय को मिटाने के लिए हमें उसे हराने या दबाने की आवश्यकता नहीं होती। हमें केवल ज्ञान का एक दीपक जलाना होता है। जैसे ही सत्य का प्रकाश भीतर जागता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, भय का अंधकार स्वयं विलीन होता है। यही है भय विलय की महान अवस्था। रात के स्वप्न में जब वाद्य नहीं, रात के स्वप्न में जब हमारे पीछे बाघ पीछा करता है, तो हृदय तेजी से धड़कता है, शरीर पसीने से भीग जाता है। परंतु जैसे आप जागते हो तो ये दोनों ही भय मिट जाते हैं। केवल जागृति ने भय का अंत कर दिया। ठीक वैसे ही संसार भी है। ये स्वप्न की तरह है जब तक हम अहम की नाद में जी रहे हैं। जब तक वास्तविकता का चैतन्य हमारे अंदर जागृत होता है, तभी ये भय भी नष्ट होता है। उपनिषद कहते हैं, द्वितीयाद वे भयम भवति, अर्थात जहां द्वैत है वहां भय है। डुअलिज्म जहां पे होगा, यानी कि दो की भावना, वहां पे भय जन्म लेती है। जब तक ये मैं और दूसरा का भाव है, भय रहेगा। परंतु जब सब कुछ एक ही सत्ता का अनुभव होता है, तो कौन किससे डरे आखिर। तो ये भय का विलन होना यहाँ पे भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में उतरने की एक प्रक्रिया है। ये तब घटित होता है जब साधक अपने छोटे मैं से
ऊपर उठकर महान आत्मा में विलीन होता है। उस समय भय नहीं मिटता, बल्कि उसका अस्तित्व ही असत्य सिद्ध होता है। यह ऐसा है मानो कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ ले और फिर दीपक की रोशनी में देखे कि अरे ये तो एक रस्सी ही थी, कभी सांप था ही नहीं। तो यहाँ पे भय को मतलब पूरी तरह से खत्म करने का भावना ये नहीं कि इसको जीतना है, बल्कि ये है कि अज्ञान को पहचान कर उसके पार कैसे जाना है। जब व्यक्ति मैं कौन हूं का उत्तर पा लेता है तो भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले दोहराया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है अगर आप देखो तो। जब कोई व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है तो उसे मृत्यु का भय सताता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। जब कोई स्वयं को केवल मान सम्मान समझता है तो उसे अपमान का भय होता है। जब कोई स्वयं को धन संपत्ति समझता है तो उसे दरिद्रता का भय होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को चैतन्य समझता है तो उसको कोई भय नहीं रहता, क्योंकि चेतना तो अनादि और अनंत है, चैतन्य रूपी आत्मा। अब आते हैं एक और पार्ट पे, भय की जड़ें। महान मिथ्या का परिचय। भय का बीज हमारे सबसे बड़े भूल में छिपा है, स्वयं को उस रूप में पहचान लेना जो नश्वर है। मैं कौन हूं, ये भय का एक मूल प्रश्न है। हर भय का आरंभ वहां से होता है जहां ये भ्रांति जन्म लेती है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये प्रतिष्ठा हूं। और ये मेरे घर संबंधी लोग हैं। जब पहचान सीमित वस्तुओं में अटक जाती है तो भय अनिवार्य हो जाता है, एक नीड बन जाती है डरना, क्योंकि जो कुछ भी सीमित है ना वो नाशवान है, और जो नाशवान है उससे चिपकने वाला हृदय हमेशा कांपता रहता है। ये कंपन, हृदय का कंपन, वहां से उत्पन्न होता है जहां पे हमारा मन नासवान से जुड़ा हो। अगर मन नासवान से जुड़ेगा तो आत्मा अपने आप सो जाएगी। जब आत्मा सो जाएगा तो अज्ञान अपने आप उत्पन्न होगा। इसी तरह अज्ञानता के साथ भय जन्म लेती है। हम सबको ये पता होता है कि ये संसार नश्वर है, हम खुद नश्वर हैं। हम कभी मतलब पूरी तरह से अनंत काल तक इस संसार में नहीं टिकने वाले, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक झूठी दिलासा देते हैं कहीं ना कहीं अवचेतन रूप से कि मैं यहाँ सदा से रहूंगा। जब मैं कहता हूं कि मैं ये शरीर हूं तो मृत्यु सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है, क्योंकि शरीर जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। परंतु जो चेतना इस शरीर को देख रही है वो तो प्रत्येक क्षण बदलते शरीर को देखती आ रही है। बाल्य अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था, सब कुछ बदल गया, पर ये मैं का अनुभव वही रहा। फिर जब ये शरीर भी मिटेगा, क्या वो देखने वाला चेतना भी मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं। शरीर जाता है पर देखने वाला नहीं जाता। भय तब तक रहता है जब तक हम इस शरीर को मैं मानते हैं। जब ये भ्रम टूटेगा तो मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन बन जाएगा, ना कोई अंत, ना कोई भय। अपमान का भय आता है। जब हम कहते हैं मैं ये नाम हूं तो हमें अपमान और निंदा का भय सताता है, क्योंकि नाम दूसरों की जुबान पर निर्भर रहता है। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम ऊंचे उठते हैं, कोई निंदा करे तो टूट जाते हैं। पर नाम तो केवल ध्वनि है ना, एक प्रतीक, एक सामाजिक पहचान। क्या आत्मा को कभी नाम की आवश्यकता होती है? आप खुद सोचकर देखो, क्या आत्मा को एक नाम की आवश्यकता है? आत्मा तो मौन स्वरूप है, वो केवल एक अस्तित्व है। जब ये समझ आ जाती है ना तो नाम के साथ ये जुड़ाव का भय मिटता है। उसके बाद आता है पतन का भय। जब व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा, भूमिका को मैं समझता है तो वो लगातार असुरक्षित रहता है, क्योंकि हर पद अस्थायी है। आज है तो कल नहीं। राजा भी एक दिन साधारण मनुष्य बनता है, नायक एक दिन दर्शक बनता है। परंतु जो अपने भीतर के साक्षी को पहचानता है तो वो देखता है कि मैं वही हूं जो इन सभी भूमिकाओं को निभा रहा हूं। भूमिका बदल जाती है पर अभिनेता नहीं। ये जानना मतलब भय का अंत करना, ये हमारा पहला चरण है।
अब आता है अस्थिर पहचान की छाया। भय का अस्तित्व उसी क्षण तक है जब तक हमारी पहचान किसी परिवर्तनशील वस्तु पर टिकी हो। जिस दिन पहचान अपरिवर्तनशील आत्मा में स्थिर होती है तो भय की जड़ें अपने आप सूख जाएंगी। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी छाया को देखकर उसे स्वयं समझ ले। जैसे ही वास्तविक चेहरा दिखाई देता है तो छाया के छूटने का दुख समाप्त होता है। ऋषियों ने कहा कि तुम वो नहीं जो झिलमिलाते झिलमिलाती लौ हो, तुम वो प्रकाश हो जो लौ को भी प्रकाशित करता है। लौ बुझ सकती है पर प्रकाश कहाँ जाता है? वो तो केवल रूप बदलता है, दीपक से निकलकर सुबह की किरण बनता है। जब साधक इस प्रकाश में स्वयं को पहचानता है तो भय स्वयं पिघलता है, बिना किसी संघर्ष और बिना किसी विजय के। क्योंकि भय की लड़ाई हारने या जीतने की नहीं, ये जागने की लड़ाई है। तो हमने ये समझा कि भय विलय का अर्थ भय पर विजय नहीं बल्कि उसकी अनित्यता का बोध है। जब सत्य का सूर्य उदय होता है तो भय का अंधकार स्वयमेव रूप से विलीन होता है, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं केवल एक अज्ञान की छाया है। और जब ज्ञान का प्रभात फैलता है तो ये अपने आप मिटता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। भय का कोई एक चेहरा नहीं होता, वो एक रूप में नहीं आता, वो अनेक मुखों में अनेक आवाजों के सहारे हमारे भीतर बोलता है। कभी वो मृत्यु के रूप में आता है, कभी हानि के रूप में, कभी अपमान, असफलता, अकेलेपन या फिर शून्यता के रूप में। परंतु यदि गहराई से देखो तो सबका मूल एक ही है ना, अनित्यता। मैं स्थायित्व खोजने का प्रयास नहीं करता। पॉइंट नंबर 1, हानि का भाव, फियर ऑफ लॉस। हम अपने प्रियजनों से, अपने घर से, अपने धन और प्रतिष्ठा से ऐसे जुड़ जाते हैं मानो वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा हों। परंतु जीवन का नियम है, जो आया है वो जाएगा। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो हमें लगता है कि हमारा एक अंश टूट गया, पर सत्य यह है कि जो गया हमारा कभी वो था ही नहीं। ये केवल एक चेतना के अनुभव का एक क्षणिक रूप था, चेतना के अनुभव का एक क्षणिक रूप। यदि हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हानि का भय प्रेम में परिवर्तित होएगा, क्योंकि तब हम पकड़ना नहीं चाहते, केवल अनुभव करना चाहते हैं, पूर्णता से, कृतज्ञता से। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, असफलता का भय, यानी कि फियर ऑफ फेलियर। ये भय हमारी पर्याप्त नहीं हो की भावना से उत्पन्न होता है। पर्याप्त नहीं हो, ये शब्द, हम सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, तभी हम योग्य कहलाएंगे इस समाज में, हमारी एक इमेज बन पाएगी। परंतु क्या अस्तित्व कभी असफल होता है? क्या सूर्य का अस्त होना असफलता है? क्या पतझड़ का ना आना वृक्ष की हार है? मतलब कितना गहरा है ये शब्द अगर आप देखो तो, ये सेंटेंसेस। बिल्कुल नहीं। प्रकृति केवल होती है, वो जीतती नहीं, हारती नहीं। वैसे ही जब साधक जानता है कि मैं परिणाम नहीं, मैं प्रक्रिया हूं, तो असफलता का भय अपने आप मिटता है, क्योंकि जो केवल होने में स्थित है ना, वो किसी परिणाम से भयभीत नहीं होता। भय के ऊपर ये सीख आजकल के सभी यूथ के ऊपर लागू होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट, उसके मन में हम बचपन से ये भर देते हैं कि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये नहीं करोगे तो उसके जैसा नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ, इन्हीं चीज़ों को अगर बचपन से उनके मन में डाल दूं कि क्या सूर्य का अस्त होना असफलता है, क्या पतझड़ का ना आना वृक्ष की हार है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति केवल होती है, वो जीतती नहीं, हारती नहीं। वैसे ही जब साधक जानता है कि मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया हूं, तो ये कर्म योग का एक महान योग बन जाता है। उसके बाद आता है निर्णय का भय, फियर ऑफ जजमेंट। हम दूसरों की दृष्टि में अच्छा दिखाना चाहते हैं, और एक तरीके से अगर कहूँ तो प्रतिष्ठा की भूख। इसीलिए हम दूसरों के विचारों में जीते हैं, दूसरों के विचारों में, और उनका विचार ही हमारा कारागार बनता है।
हम भूल जाते हैं कि दूसरों की दृष्टि भी सीमित है ना, उनका निर्णय भी उनके अनुभव की छाया है। जैसे दर्पण केवल आपका चेहरा दिखाता है, आपका अस्तित्व नहीं, वैसे ही दूसरों की राय आपका प्रतिबिंब है, आपका सत्य नहीं। जब ये समझ दृढ़ होती है तो व्यक्ति मुक्त होकर जीता है। वो अब अभिनय नहीं करता, वो स्वयं हो जाता है। और जहां ये स्वयं हो जाता है वहां भय नहीं रहता। अब आता है अनिश्चितता की भय, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। भविष्य अंधकार की तरह है, हम उसमें कुछ देख नहीं पाते और जो दिखाई नहीं देता उससे हम डरते हैं। परंतु क्या अंधकार में भी प्रकाश का अभाव होता है? बिल्कुल नहीं, प्रकाश तो वही है, बस हमारी आंख अभ्यस्त नहीं। भविष्य भी ऐसा ही है, वो अंधकार नहीं, केवल अज्ञात का प्रकाश है। जब हम इस अज्ञात को शत्रु नहीं मित्र मानना सीखते हैं तो भय रोमांच में बदल जाता है। और तब हम जीवन से डरते नहीं, जीवन को नृत्य की तरह स्वीकार करते हैं। शून्यता का भय, फियर ऑफ एम्प्टीनेस। बहुतों को मौन, अकेलापन या फिर अर्थहीनता से भय लगता है। अकेलापन, परंतु शून्यता तो भयावह नहीं, वो मूल सत्य है। उसी शून्य से सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में सब विलीन होता है। जब हम शून्य से भागते हैं तो जीवन के स्रोत से भागते हैं, पर जब हम शून्यता को स्वीकार करते हैं तो उसमें अनंत शांति पाते हैं। जैसे समुद्र की अनंत गहराई मौन है, पर उसी मौन से लहरों की संगीत जन्म लेती है। उसी तरह शून्यता में भय नहीं, पूर्णता छिपी है। तो यदि हम इन सभी चीजों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर भय उसी क्षण से जन्म लेती है जब हम क्षणिक में स्थायी का भ्रम पालते हैं, स्थायित्व का। जब हम कहते हैं ये मेरा है तो भय कहता है कि ये खो जाएगा। सत्य साधक जानता है कि जो भी बदल सकता है वो मैं नहीं, जो खो सकता है वो मेरा नहीं। ये पहचान के साथ भय की जड़ें ढह जाती हैं। एक अथाह सागर, निश्चल, निशब्द और अनंत। उसकी सतह पर अनगिनत तरंगें उठती हैं, हर एक अलग, हर एक क्षण भंगुर। कोई तरंग ऊंची उठती है तो बहुत छोटी, कोई कोमल होती है तो कोई बहुत प्रचंड। हर तरंग अपनी ही लहर में, अपने ही अस्तित्व में उलझी है। फिर एक तरंग एक दिन भयभीत होकर पूछती है, यदि मैं गिर गया तो, यदि मैं मिट गया तो। उसका स्वर कांपता है, उसकी आकृति सिमट जाती है। वो केवल सोचती है कि मैं केवल उठान हूं, और ये उठान समाप्त होगा तो भी मैं समाप्त हो जाऊंगा। पर भीतर कहीं गहराई में गर्व से सागर मुस्कुराता है। वो कहता है कि हे तरंग, तू भी मुझसे अलग नहीं हुई, तू केवल उठी है मुझ में ही, मेरे भीतर। इसी तरह ये एक फिलॉसफी का किताब से मैं लिया हूं ये एग्जाम्पल। ये स्मरण कोई बौद्धिक विचार नहीं, ये एक आंतरिक जागरण है। ध्यान में डूबना, समुद्र की गहराई की तरह। तो वो तरंग की दृष्टि में, सागर की दृष्टि में प्रवेश करोगे आप। तो भय का जन्म तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। भय का अंत तब होगा जब हम याद कर लेते हैं कि हम वही हैं। आध्यात्मिक दर्पण, संतों और शास्त्रों से मिलने वाली शिक्षा। भय का विलय करना केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, ये मानव आत्मा की गहरी अनुभूति है, जिसे युगों से ऋषियों ने, संतों ने और बुद्ध पुरुषों ने अपने जीवन और साधना में साकार किया। हर काल में, हर धर्म में, हर सत्य की गूंज सुनाई देती है। जो जान लेता है कि वो आत्मा अमर है, उसके लिए भय एक अस्तित्वहीन चीज बनती है।
जैसे कथा उपनिषद में या कठो उपनिषद में नचिकेता मृत्यु के स्वामी यम से आमने सामने बैठा है। कोई वो कांपता नहीं, रोता नहीं, शांत और निडर है। यम उसकी परीक्षा लेते हैं। वो उसे देते हैं 3 वरदान। और जब तीसरे वरदान में नचिकेता मांगता है कि मुझे वो सत्य बताओ जो मृत्यु के पार है, तो यम प्रश्नों तो मतलब ये प्रश्न तो देवताओं को भी मतलब कठिन है उनको मतलब देना, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद वो धन, राज्य, दीर्घ आयु ये सब की मतलब याचना कर मतलब देने का प्रयास करते हैं। फिर भी नचिकेता सभी वस्तुओं को क्षण होते हुए भी वे संतुष्ट नहीं पा सकती जो मृत्यु के ज्ञान में है। वो मांगता है। यहाँ पे नचिकेता का भय मिटता है। वो मृत्यु से नहीं भागता, वो मृत्यु से मिलता है। उसी तरह अर्जुन और कृष्ण की बात करूं तो कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन धनुष का मतलब कांप जाता है, उसके हृदय में भय भर जाता है। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये श्लोक, ये दोनों वाक्यांश अर्जुन के भय को काट देते हैं। अगर बुद्ध की बात करूं तो सिद्धार्थ ने भी मतलब जीवन में अत्यंत सुंदरता का अनुभव किया। अपने शिष्यों को बांटा हर एक चीजों को। एक राजकुमार जिसने कभी वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु नहीं देखी थी, जब पहली बार वो इन सत्यों का सामना करता है तो उसका मन कांप उठता है। वो सब कुछ छोड़ देता है, सुख, वैभव और राज्य। वो निकल पड़ता है एक ऐसे प्रश्न के साथ, क्या कोई ऐसा सत्य है जो इस दुख, इस भय के पार मौजूद हो? वर्षों की साधना के बाद जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठा वो साधक संकल्प करता है, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब भय स्वयं करुणा में ना बदल जाए। रात उतरती है, भय अपने सबसे गहरे रूप में प्रकट होता है, माया के रूप में, मृत्यु के रूप में और भ्रम के रूप में। पर बुद्ध भागते नहीं, वे केवल देखते हैं। और जब देखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो ये भय घुल जाता है, जैसे जल सूर्य में वाष्प बनकर विलीन होता है। वहां केवल करुणा रह जाती है। इसी तरह अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये भय की चीज हर एक शास्त्र में, हर एक ज्ञान में, हर एक परंपरा में, हर एक धर्म में इसका विघटन हमको सुनाई देता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल करना चाहते हो तो ऐसे शांत बैठना, ना कोई उद्देश्य, ना कोई अपेक्षा के साथ, केवल अपने ही अस्तित्व की सांस को सुनना, प्रत्येक श्वास में जीवन की उपस्थिति को अनुभव करना, जैसे स्वयं ब्रह्मांड आपके भीतर धड़क रहा हो। और उस भय को स्मरण करना अपने भीतर जो कांपता है, शायद भविष्य का, हानि का, असफलता का। धीरे धीरे जैसे कोई विचार उठता है, उसी तरह मतलब समाप्त हो जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर मतलब ज्यादा बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने पहले बोला भय के ऊपर कि शरीर का भय, मन का भय और हमारे मान सम्मान का भय आखिर कहाँ से जन्म लेता है, वो एक पॉइंट काफी था इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन फिर भी हम एक छोटे मोटे पॉइंट को देख लेते हैं। भय का रसायन, द एल्केमी ऑफ फियर। जब भय उठता है तो साधारण मन उसे शत्रु मानता है और भागता है, परंतु ज्ञानी उसे संकेतक मानता है, एक दिशा सूचक जो बताता है कि हमारी साधना कहाँ पे अधूरी रही। जब मृत्यु का भय उठता है तो वो हमें याद दिलाती है कि हर एक क्षण अनमोल है। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए दिया गया है। आप जिस दिन मरोगे, क्या उस दिन आप संतोष से मरोगे या वास्तव में जिया होगा आपने?
हानि का भाव वैराग्य का आह्वान होता है। जो खोने से डरता है वो ये नहीं जानता कि जो खो सकता है वो कभी उसका था ही नहीं। भय हमें ये सिखाता है कि संबंध, वस्तुएं और परिस्थितियां केवल प्रवाह के कुछ क्षण हैं, वे हमारे नहीं, हम उनके साक्षी हैं। हानि का भय तब विलीन हो जाता है जब हम प्रेम को पकड़ना नहीं, जीना सीखते हैं। यही वैराग्य है। और असफलता का भय नम्रता का पाठ है। ये बताता है कि हम अभी भी परिणामों में फंसे हुए हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि जीवन हमारी शर्तों पर चले। परंतु असफलता वो शिक्षक है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है। जो करने वाला है हम वो नहीं, हम तो केवल साधन हैं। करता वो है जो इससे होकर कार्य कर रहा है। अनिश्चितता, ये दैवीय प्रवाह के ऊपर विश्वास है। अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भविष्य का भय केवल वर्तमान के प्रति अविश्वास में जन्मता है। जब हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो भविष्य भयावह लगता है। पर जब हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार या फिर सरेंडर करना, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना, तो जीवन किसी बड़े प्रवाह का हिस्सा बनता है। हर एक क्षण अज्ञात प्रार्थना बनती है। अनिश्चितता अब शत्रु नहीं बल्कि एक दैवीय नृत्य बनती है। अगर आप डरते हो कि क्या होगा आगे, उसी वक्त अपने आप को सरेंडर करना और ये समझना कि एक हायर पावर ऐसी है जो मेरे पीछे काम कर रही है। क्योंकि इन रियलिटी सच में मौजूद है ऐसी ऐसी चीज। जैसे हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था, उसी तरह अगर आपको लग रहा है एक ऐसे पॉइंट में अपने लाइफ में कि ये चीज मेरे हाथ में नहीं नहीं है, तो बस समर्पित करना। भय से भागने से ऊर्जा नष्ट होती है, पर भय को देखने में वही ऊर्जा ज्ञान की अग्नि बनती है। निर्भय जीवन, जब भय विलीन होता है तो जीवन भार नहीं, प्रवाह बनता है। जैसे नदी अपने स्रोत से मुक्त होकर निसंकोच सागर की ओर बहती है, वैसे ही साधक भी भय के बंधन टूटने पर अनंत के प्रवाह में बहता है। भय हमें जकड़ता है, ये मत खोना, वो मत छोड़ना, ये करोगे तो क्या होगा। पर जब भय खुलता है तो वे दीवारें ढह जाती हैं। तब जीवन अपने सहज स्वरूप में बहता है, ना किसी के प्रतिस्पर्धा में, ना किसी के तुलना में, ना किसी को साबित करने की चाह में। हर एक क्षण एक स्वतंत्रता और निष्कलंक। कर्म अप्रमाण नहीं रहता। जब भय रहता है तो हमें अपने हर कर्म में परिणाम खोजते हैं। लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं ये करूंगा, ये सही हुआ या गलत हुआ। पर जब ये भय का लय हो जाता है तो कर्म केवल एक अर्पण बनता है। जो किया जाता है वो प्रेम से किया जाता है। अब कर्म अपने करने के लिए नहीं बल्कि प्रकट होने के लिए होता है, चेतना की सहज अभिव्यक्त के रूप में। हर एक कार्य का पूजा बनना, हर एक श्वास का जप बनना और हर एक मौन का ध्यान बनना। जब साधक मृत्यु को सामने से देख लेता है और जान लेता है कि मैं वो नहीं जो मरता है, तो मृत्यु उसके मित्र बनती है। जब यह अनुभव होता है कि संसार की हर एक वस्तु परिवर्तनशील है, तो पकड़ने की चाह समाप्त होती है। जब साधक स्वयं को जान लेता है तो वो जानता है कि वास्तविक आखिर है क्या। कभी जो खोजा नहीं गया, कभी जो पाया नहीं गया। ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर चलता है, पर उसकी चाल में कोई घमंड नहीं, केवल एक मौन का सौंदर्य रहता है। वो किसी से श्रेष्ठ नहीं, पर किसी से नम्र भी नहीं।
तो इन द एंड भय का मूल केवल एक ही है, स्वयं का विस्मरण, अपने आप को भूल जाना। जब चेतना अपने शाश्वत स्वरूप को भूल जाती है तो वो स्वयं को सीमित रूपों में बांधती है, शरीर में, नाम में और परिस्थिति में। तब उसे आघात का भय रहता है, हानि का भय और मृत्यु का भय रहता है। पर जैसे ही स्मरण लौटता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं वो चेतना हूं जो शरीर को देखती है, तो ये स्वप्न की तरह विघटित होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा सेशन था हमारे भय के ऊपर। लेकिन महाशवासन, कल आप सब जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि कल से हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। जिस दिन घड़ा अपने आप को मिट्टी समझ लेगा, उस दिन मिट जाने का डर मिट जाएगा। हमारे ऊपर ये लागू होती है। भय तब तक है जब तक मैं का रूप है, भ्रम है। भय वहीं समाप्त होगा जहां ये स्मरण होगा कि मैं रूप नहीं, मैं तत्व हूं। उपनिषद का एक कथन था, मृति के तो सत्वम, केवल मिट्टी ही सत्य है। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि घड़ा, ईंट, मूर्ति सभी नाम और रूप हैं, पर इनमें जो तत्व है वो सत्य है। इसी को तत्व ज्ञान कहा जाता है। अगर आप देखो, जिस दिन घड़ा ये जान लेगा कि वो मिट्टी ही है, उसी दिन उसका टूटने का भय समाप्त होगा। यहाँ पे टूटने का मतलब है मृत्यु। उसी तरह जब हम अपने आप को चैतन्य समझेंगे तो मृत्यु का भय मिट जाएगा, क्योंकि घड़ा टूटने के बाद वो पहले से मिट्टी था और मिट्टी ही रहेगा। उसी प्रकार बहुत से परतों के साथ बने हैं हम, नाम, रूप, पहचान, भावना, फीलिंग, इमोशंस, जो कुछ भी है।
तो चलिए कल हम मिलते हैं हमारे महासभासन के सेशन के साथ। आज का ये सेशन इतना ही है, लेकिन कल आप सब जरूर ज्वाइन होना। मिलते हैं कल हमारे नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।